बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त मैं सेक्टर F6 में मौजूद हूं और यहाँ पर जो है सिविल सोसाइटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। गुज़श्ता इतवार पेशावर में पास्टर विलियम पैट्रिक को जो है वो कत्ल कर दिया गया था। उसी हवाले से ये लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और इनका ये कहना है कि पास्टर विलियम पैट्रिक जो है उनके कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। मेरे साथ इस वक्त जो है वो यहाँ पर सफदर चौधरी साहब मौजूद हैं। इसी हवाले से मैं उनसे भी बात करूंगा और इसके साथ साथ दीगर लोग यहाँ पर जो कम्युनिटी के हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे जो पास्टर विलियम पैट्रिक हैं उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया जब वो चर्च से निकल रहे थे, ये गालबन लास्ट संडे की बात है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी तक FIR कोई दर्ज हुई है, कोई कातलों को गिरफ्तार किया गया या नहीं? आज का जो हमारा एहतजाज है वो इसीलिए है कि अभी तक किसी कातल को गिरफ्तार नहीं किया गया। दिन की रोशनी में कत्ल किया गया और रियासत अभी तक कातल गिरफ्तार करने से कसर है। क्या ये रियासत है? क्या ये अक़लियतों को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है? हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि एक तो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आए रोज़ हमारी बेटियों को उठा लिया जाता है, चर्चिस जला दिए जाते हैं, पूरी पूरी बस्तियाँ जला दी जाती हैं, चर्चिस पे कब्जे हो जाते हैं, हमारे जो कब्रिस्तान है उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो माइनॉरिटीज़ जो होती हैं किसी भी मुल्क का वो फेस होती हैं, उनका उसी पे पूरी दुनिया उनको नापती है उस मुल्क के आले से। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ अगर इस तरह की कत्लो गारत होगी, पहले तो ये मामला बच्चियों के उठाने तक था या चर्च जलाने तक था, तो अब तो हमारे जो मजहबी रहनुमा है उनको कत्ल करना शुरू हो गए। तो ऐसा लगता है कि हमारी जो फौज ने, पुलिस ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने और आम जो लेमैन है उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो रहकर चली गई हैं। हमने कम और बेश 80,000 कुर्बानियाँ इस दहशतगर्दी की जंग में हमने दी हैं। तो उन कुर्बानियों के बावजूद भी अगर यही दहशतगर्दी अगर रहेगी तो फिर मेरा ख्याल है कि इस रियासत को इस पर सोचना पड़ेगा। थैंक यू जी। नाज़रीन, मैडम ताहिरा अब्दुल्ला जो है पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लाइफ टाइम मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मैम आइएगा 2 मिनट इसी हवाले से बात कीजिएगा। जो पास्टर विलियम पैट्रिक हैं उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, अभी तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। मैम क्या कहेंगे इस इंसिडेंट के हवाले से? सबसे पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं, ये वजाहत कर दूं कि मैं किसी कमीशन के साथ नहीं हूं, किसी इदारे के साथ नहीं हूं। ठीक है जी, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में हूं। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से ये आज का जो मुजाहरा है और विजिल है, ये दिन मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब नहीं था इस विजिल को मुनक़िद करने के लिए। ठीक है। जो वाक़या पेश आया है पेशावर के चर्च में, हमारे 2 बहुत ही मोहतरम पादरी साहिबान, खुदा का शुक्र है कि एक की जान बच गई और दूसरे शहीद हुए। उसके लिए हम बहुत ताज़ियत और बहुत अफसरदा हैं। मैं समझती हूँ कि ये ना पहली दफ़ा हुआ है और ना आखिरी दफ़ा हुआ है। क्यों मैं इतने गलत लफ्ज़ बोल रही हूँ कि आखिरी दफ़ा नहीं हुआ? हम चाहेंगे कि कभी ना हो, लेकिन ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो कि चलता चला आ रहा है बहुत दहाइयों से। मुझे जोसेफ कॉलोनी भी याद है, यूहन्नाबाद भी याद है, ऑल सेंट्स चर्च पेशावर भी याद है, सब याद है, हम भूले नहीं हैं। और इंडिविजुअल वाक़यात भी हो चुके हैं, कोट राधा किशन भी याद है, सब कुछ हमें याद है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान को टारगेट बनाया जा रहा है। सिंध में जिस तरह हिंदू कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान को टारगेट बनाया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह सिख कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान को निशाने पर रखा जा रहा है, ये निहायत एक तशवीशनाक अमर है और हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है कि हुकूमत वक्त और रियासत पाकिस्तान, जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, इस पर कोई इक़दाम लेने को तैयार नहीं है। 19 जून 2014 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने एक तारीखी लैंडमार्क माइलस्टोन फैसला सुनाया था पाकिस्तान की गैर मुस्लिम अक़लियती कम्युनिटी के बारे में। मैं पूछती हूँ कि 2014 से लेकर 2022 हो गई है, कितना अमल दरामद हुआ उसके ऊपर? सिफर।
सिफर भी नहीं हुआ। कमीशन बनाया था, उस कमीशन के पास इख्तियारात कितने हैं अमल दरामद करवाने के उस तारीखी फैसले को? उस तारीखी फैसले के बारे में हुकूमतें जानती क्या है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज किधर है? मैं उस कमीशन की बात नहीं कर रही जो कि हुकूमत पाकिस्तान के ताबे है, मैं इंडिपेंडेंट कमीशन की बात कर रही हूँ जो कि खुद मुख्तार हो, ऑटोनमस हो, इंडिपेंडेंट हो। कहाँ है वो नुमाइंदे पार्लियामान में जो कि अक़लियती कम्युनिटीज की नुमाइंदगी करेंगे? नहीं है। जो है अक़लियती मेंबर अरकान पार्लियामान, वो अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं, उनको दूर नजदीक से कोई ताल्लुक नहीं अपनी कम्युनिटीज के बारे में। वो सिर्फ और सिर्फ यस सर कहते हैं अपनी पार्टी हेड्स को। हम शदीद मजम्मत करते हैं सब कुछ की। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की कम होती हुई अक़लियती बरादरी इतनी कम हो गई है। कहाँ 30% थी पाकिस्तान के आगाज में, कहाँ 5 से लेके 10% रह गई है। उनको भी अंडर एनूमरेट करते हैं, अंडर काउंट करते हैं सेंसस के अंदर। ये बहुत शर्मनाक वाक़यात हैं और हमारा सर बतौर पाकिस्तानी शर्म से झुक जाता है। और मैं यहाँ आई हूँ पाकिस्तान की अक़लियती कम्युनिटी के साथ यकजहती दिखाने के लिए और हुकूमत से मुतालबा करने के लिए कि जरा सोचो कि ये अगर जो 30 से लेके 5% रह गए, ये भी अगर चले गए या इनको तुमने मार दिया तो फिर यहाँ सिफर गैर मुस्लिम रह जाएंगे। इससे ज्यादा भयानक मुस्तकबिल मैं नहीं सोच सकती पाकिस्तान के लिए। ठीक, आप इस हवाले से क्या कहेंगी जो इंसिडेंट पेशावर में हुआ है? जी, हम इसकी शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, हम अपनी अक़लियतों के साथ खड़े हुए हैं। हमें उनके लिए वही हुकूक चाहिए हैं, उनके लिए वही हिफाजत चाहिए है जो उनका हक है, जो हर एक का हक है। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हर मुमकिन तरीके से इस चीज़ को पॉसिबल बनाएं। ठीक है नाज़रीन, अक़लियतें किसी भी मुल्क का हुस्न होती हैं और जो इंसिडेंट पेशावर में हुआ है पास्टर विलियम पैट्रिक का, यकीनन वो बड़ा गलत हुआ है और एक बड़ा गलत मैसेज जो है वो पास किया गया है। और यहाँ पे आप मैम आप क्या कहेंगे इस हवाले जी? इस हवाले से कुछ कहें कि जो पेशावर इंसिडेंट हुआ है, इंतहाई अफसोस की बात है, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त ताहिरा अब्दुल्ला भी मौजूद हैं, सफदर चौधरी और दीगर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। अभी तक कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और जहाँ बात है इस वक्त अक़लियतों की, तो मैडम ताहिरा अब्दुल्ला ने भी बताया कि पहले 30% थी, अब तकरीबन 5 से 10% जो है वो अक़लियतें यहाँ पर रह गई हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और आज यहाँ पर कम्युनिटी जो है कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं कि पेशावर में जो इंसिडेंट हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। उस वक्त वो अपनी इबादतगाह, अपने चर्च से बाहर निकल रहे थे जिस वक्त जो है उनके ऊपर अटैक किया गया। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ से इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।